हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस फ्रॉम अंकुर विला। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 10 केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चल रहा था। और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको आईयूपीएसी बताई थी और आईपीसी के थ्रू नोमेनक्लेचर बताया था। ठीक है, आज हम उसी सीरीज में आगे चलेंगे। हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे और ये भी बताया था कि इसको पढ़िएगा तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपको कैसे आईयूपीएसी करनी है। ठीक है, और हमने इससे पहले आपको कुछ बताया था, जहां पे ये बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ पे हमने उसके नाम लिखे थे। जैसे 1 है तो उसको मेथ बोलेंगे, 2 है तो उसको एथ बोलेंगे, 3 है तो उसको बोलेंगे प्रोप, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 10। ठीक, प्रोप। और फोर्थ को क्या बोलेंगे, ब्यूट, पेंट। यहाँ इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे और इसके थ्रू ही हम आईपीएसी करेंगे। हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक, और सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एन। डबल बॉन्ड को आइन, और ट्रिपल बॉन्ड को एन इन आइन। ठीक, ओके। ठीक, अब हम आ जाते हैं, हम लोग यहाँ पे थे, हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे थे। ठीक, यहाँ पे हमने 4 कार्बन्स बनाए थे। आपको एक बार याद करा दें कि कैसे किया था। ये 4 कार्बन है, 1, 2, 3 एंड 4। अब इसका नाम हमने लिखा था, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट, प्लस सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एन। ठीक, यहाँ एन लिखेंगे तो बन जाएगा ब्यूटेन। ठीक, अब उसी सीरीज में हम आगे चलेंगे और बनाने के लिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे और कार्बन जुड़ जाते हैं, मान लीजिए एक और हम जोड़ देते हैं तो कितने हो जाएंगे, तो 5 कार्बन हो जाएंगे। यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो क्या हो गया, पेंट प्लस एन, पेंटेन। ठीक, ठीक, बस ऐसे ही हम 6 की बनाएंगे, ऐसे ही हम 7 की बनाएंगे, ऐसे ही हम 8 की बनाएंगे। और अब हम, एक तो ये हो गया, अब हम इसमें आ जाते हैं डबल बॉन्ड में। ठीक है, अब अगर हम डबल बॉन्ड बनाते हैं तो कैसे, देखिए 1, 2, 3, और यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, और यहाँ जहाँ नहीं है वहां हम हाइड्रोजन एज्यूम कर लें, या लिख लीजिए आप, ये लीजिए मैंने लिख दिया। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, इस चक्कर में मैंने लिख रही थी ताकि आपको थोड़ा सा सही से हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 नहीं बनाएंगे, 3 नहीं बनाएंगे क्योंकि बैलेंसी में इसमें 3 नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए 2, 1, 3, 1, 4। ठीक है, 4 हो गए। ठीक, और इसके भी अब इसमें भी ये वाला हाइड्रोजन नहीं होगा, सॉरी ये गलत हो गया। 1, 2, 3, 4 कार्बन टेट्रा वैलेंसी रखता है, इसलिए 4 होगी इसकी वैलेंसी, इसलिए ये ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। ठीक, अब कैसे बनाएंगे, अब देखिए अब 4 है कार्बन, तो मैंने बताया ब्यूट प्लस डबल बॉन्ड है तो इन जुड़ जाएगा, ई एन ई, इन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। ठीक, ठीक, अब एक मिनट इसको हटा दे, दूसरा फिर बताते हैं। ठीक, ठीक, अब देखिए 1,
2 3 4, ये हो गया। ये था आपका डायग्राम। अब उसमें एक जगह पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया था, यहाँ पे हम डबल यहाँ लगा दे रहे हैं, ठीक है। एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब 4 कार्बन हो गए। फर्स्ट पे डबल बॉन्ड लगा एंड सेकंड पे डबल बॉन्ड लगा। जब फर्स्ट पे डबल बॉन्ड लगा, फोर्थ पे लगा, थर्ड पे लगा, सॉरी, ये थर्ड पे लगा और ये फर्स्ट पे लगा। जब फर्स्ट और थर्ड पे लगा तो क्या बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, क्या होगा इसका आईपीएसी नाम, ब्यूट फर्स्ट 3 डाइईन। अब डाई का कैसे आया, तो एक जहां पे एक बार, मतलब एक यहाँ पे देखिए 2 जगह लगा है। अगर एक जगह लगता है तो उसको बोलते हैं मोनो, ठीक। 2 जगह लगता है तो उसको बोलते हैं डाई, और 3 जगह लिखता बनता है तो उसे ट्राई, और 4 जगह, चौथी जगह लगता है तो उसको टेट्रा, ठीक। ऐसे ही होता है, जैसे वो एन इन आइन है वैसे ये मोनो डाई ट्राई और टेट्रा, ठीक ठीक। ये हो गया, तो इसका क्या नाम हो गया, ब्यूट। ब्यूट क्योंकि 4 है कार्बन, और किस पे लगा है, 1 पे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड 1 पे लगा एंड 3 पे लगा, तो 2 हो गए, तो इसलिए डाई हो गया, और डबल बॉन्ड है तो इन हो गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब 1 2 3 एंड 4, ठीक। एक यहाँ पे बनाया, अब यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, ठीक। जहाँ जहाँ नहीं है वहां हाइड्रोजन आप अपना आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, आप 4 कार्बन है एज इट इज ब्यूट, फिर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे लगा, 1 2 3 4। अगर हम इधर से भी देखेंगे तो भी 2 नंबर पे, इधर से भी देखेंगे तो भी 2 नंबर, तो ब्यूट 2 आइन, ठीक। ये हो गया आपका सिंपल वे में कुछ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए 1 2 3 और 4, और यहां पे भी लगा देते हैं एक कार्बन। अगर हम यहां पे भी लगा देते हैं एक कार्बन, तो अब इसको मैं पूरा स्ट्रक्चर बना देती हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग को और क्लियर हो जाए। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ सबके देख लीजिएगा आप, अगर टेट्रावैलेंसी कहीं पे छूटी हो तो बताइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पूरा हो गया, ठीक। ठीक, ये हो गया। अब क्या है, अब देखिए, अब हम जहां से ये ग्रुप पास होगा हम इसकी काउंटिंग वहां से करेंगे, ठीक है। हम उसकी काउंटिंग वहां से करेंगे। क्या करेंगे, देखिए हम आपको कुछ सेकंड का समय दे रहे हैं, अब आप लोग सोचिए कि कहां से करेंगे। ठीक है, आप लोग भी इसको ध्यान से देखिए और इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए, और उसे ऐसे ड्रॉ करिएगा। और जो मैंने आपको भी कुछ चीजें बताई थी, जो हमने कार्बन का आपको चेन बताई थी कि एक कार्बन के चेन को क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, 4 को, उस चीज को, और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, ये मोनो डाई ट्राई टेट्रा, ये 3 चीजें बेसिक्स आईपीएससी के लिए जरूरी है। ये कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा एक साथ, क्योंकि वो एक एक करके लेक्चर में बताएंगे। मैंने आपको एक साथ इसलिए बताया कि कितना भी आ जाए, आपकी जितना सिलेबस में है उसमें जो आईपीएससी, वो आप इसके थ्रू आराम से कर सकते हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप वालों को छोड़ के, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं। जब वो भी पढ़ाएंगे तो वो भी आप कर लेंगे एक साथ, इस चीज को याद कर लेंगे तो बस बिल्कुल समझ लीजिए कि आपको आईपीएससी में कभी भूलेंगे ही नहीं इस चीज को। अब देखिए, जहां से ये वाला कार्बन पास हो रहा होगा वहां से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। बट अब इसमें तो 4 है, तो 2 इधर से भी है, 2 इधर से भी है, कहीं से भी कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 2 पे लगा है, ठीक है, 2 पे लगा है, ये ना दिख रहा होगा आप लोग को, ये 2 पे लगा है। तो
अब ये क्या बना, अगर हम इसको तोड़ के देखेंगे तो ये क्या बनेगा, CH4। CH4 क्या होता है, मैथिल, मेथिल होता है। तो अब यहाँ पे ये क्या, कितने कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो ब्यूट प्लस एन, ठीक, ये हो गया इसका ब्यूटेन, ठीक है। और 2 नंबर पे आपका मैथिल लगा है, तो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक, ये हो गया। और इसको ऐसे लिखेंगे, लिखने का भी तरीका आप देख लीजिए, ब्यूटेन, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम एक और स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक। अब मान लीजिए हम यहां पे लगा देते हैं कार्बन और यहां पे भी लगा देते हैं एक, ठीक है। तो आप देखिए अब हम कहां से करेंगे इसकी नंबरिंग, हमने बताया ना नंबरिंग हमेशा वहां से करेंगे जहां से ग्रुप पास दिख रहे हैं। मान लीजिए यहां से दिख रहा है, अब इधर से अगर करते तो इधर से ये 2 नंबर पे आ रहा, इधर से पहले नंबर पे आ रहा, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक। तो बस इसको भी ऐसे करेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं ब्यूट प्लस एन, ये तो आपको पता ही है। अब ये 2 1 नंबर पे लगा है मैथिल ग्रुप और 2 नंबर पे लगा, तो 1,3 डाई मेथिल, एक सेकेंड, यहाँ नहीं रहा है, ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक, इधर देखिए ना, 1,3 क्योंकि 1 पे लगा है और ये 3 पे लगा है, तो 1,3 डाई मेथिल ब्यूटेन, ठीक। ये हुआ IUPAC का एक और पार्ट, ठीक है, जिससे अब आपने डाई ट्राई, अब ट्राई में कैसे होगा, मान लीजिए 3 लग जाते हैं, यहाँ पे 3 लग जाते हैं तो 3, अब जैसे यहाँ पे लिखा है डाईन है, अगर यहाँ मान लीजिए एक और हम ऐसे कार्बन बना ले और यहाँ पे लगा दे डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेंट हो जाएगा, फिर पेंट 1,3,5 ट्राइन, ठीक, ट्राइन हो जाएगा। और इसी जगह पे एक और बना लो कार्बन, उस पर भी लगा लो, तो टेट्रा हो जाएगा, टेट्राइन, ठीक। तो अब हमने मोनो डाई ट्राई टेट्रा एन इन आइन और कार्बन की जो चेन सिंपल वे में है वो आपने समझी, ठीक है। आई होप आपको आज का भी वीडियो अच्छा पसंद आया होगा, ठीक है। अब तो फिर हम इसी नॉमेनक्लेचर में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट वीडियो में कुछ फंक्शनल ग्रुप जानेंगे, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे अपना सेशन एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसा कि लास्ट में हम बोलते हैं वैसे ही फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।